हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग बायोलॉजी क्लास से 11th का जो चैप्टर 3 है उसका पार्ट 1 यानी कि भाग 1 आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि भाग 1 आप लोगों को कैसा लगा। और यदि आप लोगों को टोटल बायोलॉजी क्लास 11th चाहिए, क्लास 11th का जो बायोलॉजी कोर्स है वो टोटल आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को वो मतलब कि टोटल लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? वो लेक्चर्स आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट पर। हमारी प्लेलिस्ट है और वहीं प्लेलिस्ट पर वो सारे लेक्चर्स आपके अपलोड होते जा रहे हैं। चैप्टर 1 देखना है प्लेलिस्ट पर मिलेगा, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट पर, चैप्टर 3 ये जो चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें जाकर के प्लेलिस्ट पर अपलोड होती जाएंगी। ठीक है, तो अपने जो बड़े दोस्त हैं क्लास 12th वाले उनके पास भी शेयर कर दीजिए, और जो छोटे दोस्त हैं क्लास 10th वाले उनके पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक कोट्स है जिसको हमारे डायरेक्टर सर ने लिखा है कि बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल लेता हूँ, गुस्से को शांत करके लोगों की बदतमीजियों को सह लेता हूँ, गुस्से को शांत करके लोगों की बदतमीजियों को सह लेता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने वक्त और कर्म पर, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने वक्त और कर्म पर, यूं ही नहीं सभी दगाबाजों का हिसाब लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स हमारा एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल पर हम लोग लेकर के आते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिसने भी अभी तक भाग 1 नहीं देखा है वो भाग 1 जाकर के देख ले। चैनल का जो प्लेलिस्ट है वो इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को बायो अमन से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच, ठीक है, बात करनी है आपको, तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको जो यहाँ पे भाग 2 है, क्या है भाग 2 क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, भाग 1 आप लोग देख चुके हैं, वो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट पर। भाग 2 में हम आप लोगों को क्या बता रहे थे? भाग 2 में हम आप लोगों को शैवाल बता रहे थे, यानी कि एल्गी के बारे में बता रहे थे। और जिसने भी भाग 1 नहीं देखा है उसको भाग 2 जहाँ तक है ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से समझ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे भाग 2 में क्या है कि हम लोग बात करेंगे शैवालों को खाद्य पदार्थों के रूप में, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम लोग पर्सनली खाने में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिनको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? दाल चावल, है ना, पिज्ज़ा बर्गर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। तो आप लोगों की जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी शैवालों का खाद्य पदार्थों के रूप में। हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग बनेगी शैवालों का खाद्य पदार्थों के रूप में। ठीक है, कि हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में किस प्रकार से शैवालों का, यानी कि किस प्रकार से एल्गी का, है ना, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक अम्ल और विटामिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हमको पता है कि जो शैवाल है उसमें क्या पाया जाता है? शैवाल में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर प्रोटीन पाया जाता है, फिर विटामिन पाया जाता है, फिर हमारे अकार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, अकार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। यानी कि पता है कि अगर हम लोग, है ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ खाते हैं, प्रोटीन के लिए कुछ खाते हैं, विटामिन के लिए कुछ खाते हैं, अकार्बनिक अम्ल के लिए कुछ खाते हैं, तो अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन को मिला करके यदि हम किसी शैवाल को खा लें, यदि हम लोग किसी भी शैवाल को खा लें, तो सारी जो मात्रा है ना वो हमको पूरी हो जाएगी। फिर हमको दूध नहीं खाना पड़ेगा, फिर हमको चावल नहीं खाना पड़ेगा, फिर हमको केला नहीं खाना पड़ेगा, फिर हमको जो ये सब सारी बाहरी की चीज़ें हैं ना इनको ना के बराबर खाना पड़ेगा। और जितनी भी हमारी डिमांड है, जितनी भी हमारे बॉडी की डिमांड है, वो सारी डिमांड हमको पूरी होती जाएगी, वो सारी डिमांड हमको मिलती जाएगी। जैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बताने कि शैवाल का नाम होता है, एक शैवाल होता है हमारा लेमिनेरिया। क्या होता है? एक शैवाल होता है, लिखिए, एक शैवाल होता है लेमिनेरिया। ठीक है, इस लेमिनेरिया शैवाल में, अब ये शैवाल देखने को तो भैया हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे दिखा देंगे चैनल पे तो क्या होगा? कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है वीडियोस पे, है ना। तो एक शैवाल होता है लेमिनेरिया, इस लेमिनेरिया शैवाल में हमारा पाया जाता है आयोडीन। यदि आप लोगों को या किसी भी को आयोडीन की कमी हो रही हो तो क्या करें? पहले तो टाटा का नमक खाए आयोडीन युक्त, है ना। यदि वो टाटा का नमक खाने के बाद भी पूरी नहीं हो रही तो वो जाए लेमिनेरिया शैवाल को खोजे और लेमिनेरिया शैवाल को खाए। जब वो लेमिनेरिया शैवाल को खाएगा तो उसकी आयोडीन की जो है ना कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक दूसरा शैवाल है जिसको हम लोग जानते हैं आल्वा।
आलवा का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? इसको हम लोग सलाद के रूप में करते हैं। अब क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि समुद्री शैवाल को क्या पूछा जाता है? एक सेकंड ना, देखिए अब सभी चीज़ें आपको सही से दिख रही होंगी, ठीक है। अभी तक क्या था कि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। कैमरा अगर फोकस में ना लगाओ तो फोकस नहीं कर पाता सही से, ठीक है, तो दिक्कत हो गई थी। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब फ्लश नहीं आएगा, ठीक है। अभी सारे बच्चे परेशान हो गए थे कि सर फ्लश आ रहा है, फ्लश आ रहा है, ठीक है। आप चमक रहे हो, क्या बोलते थे आप? चमक रहे हो भैया, हम कोई वो थोड़ी नहीं लगा के कि हम चमकेंगे, ठीक है। कैमरा चमका रहा है, ठीक है। देखिए एक सवाल होता है अलवा। अलवा शैवाल का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं? अलवा शैवाल का प्रयोग हम लोग सलाद के रूप में करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि समुद्री सलाद कौन सी होती है? तो आप लोगों को जवाब क्या होना चाहिए कि जो समुद्री शैवाल होती है वो क्या होती है? अलवा होता है। तीसरा सवाल है स्पाइरुलिना। क्या है? स्पाइरुलिना। एक स्पाइरुलिना नामक शैवाल होता है जिसमें प्रोटीन लगभग 70% पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिसमें प्रोटीन क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन 70% पाई जाती है, ठीक है। अभी देखना, स्पाइरुलिना प्रोटीन 70% पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब इसमें प्रोटीन 70% पाई जाएगी तो हमारे बॉडी को किसकी जरूरत होती है? हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। और जब प्रोटीन अगर इससे हमें मिल रहा है तो हमें खाने का कमी महसूस होगा। हमको भूख तभी लगती है जब हमारी सारी एनर्जी खत्म होती है। सारी एनर्जी कब खत्म होती है? जब सारी प्रोटीन खत्म हो जाती है। यदि हम प्रोटीन को डायरेक्टली अपने खाने में ले लें तो क्या होगा? हमको भूखा नहीं लगेगी। तो अब ये बताइए, जो लोग जैसे आप लोग सफर में जाते हैं, टूर पे जाते हैं तो आप लोग क्या लेकर जाते हैं? पैसा लेकर के जाते हैं। पैसा क्यों? क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे खाना खरीद के खा लेंगे। या फिर आप अगर कहीं पिकनिक में जाते हैं तो खाना खुद का लेकर जाते हैं, बना करके लेकर जाते हैं, ठीक है। नहीं तो गैस वैस ये सब ना गाड़ी में रख लेते हैं, लेकर चले जाते हैं, है ना। हम लोग कभी पिकनिक वगैरह ना सभी सामान रख लेते हैं फिर जाते हैं। चलो कई लोग मिलते हैं, सब दोस्त लोग, ठीक है। क्या होता है? सारे लोग मिलकर पिकनिक में पूरा समन्वय लेकर चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? अगर आप लोगों को मैं अंतरिक्ष में भेज दूँ तो वहाँ पे अंतरिक्ष में गैस लेकर जाओगे क्या? जलेगी ही नहीं, दाल चावल पकेगा ही नहीं, पका ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे अंतरिक्ष में खाने के लिए क्या ले जाते होंगे? आप लोग सोचते नहीं हैं कभी? अंतरिक्ष में खाने के लिए क्या ले जाते हैं? चॉकलेट ले जाते हैं, हाँ, बिस्किट। कौन कह रहा है बिस्किट? बिस्किट ले जाते हैं? अरे कमीने, मार देंगे एक तमाचा। टॉफ़ी ले जाते? अच्छा जी, लॉलीपॉप ले जाते हैं? नहीं, देखो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो खाने के लिए अपने ले जाते हैं स्पाइरुलिना यानी कि सलाद। इसको हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको अंतरिक्ष यात्री का भोजन भी कहते हैं, ठीक है। जो मंजन वाला पेस्ट होता है ना, उसी में भर लिया जाता है, उसी तरह पेस्ट की तरह से उसको खा लिया जाता है 3-4 दिन 5 दिन। अब प्रोटीन हमको मिलता रहेगा तो हमारी बॉडी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करेगी, तो ठीक है। तो स्पाइरुलिना से हमको प्रोटीन 70% प्राप्त होती है। एक दूसरा सवाल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेला। क्लोरेला में 40% प्रोटीन होती है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्लोरेला। क्लोरेला में प्रोटीन कितनी होती है? क्लोरेला में जो प्रोटीन होती है वो 40% होती है और इसमें साथ में विटामिन्स भी होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला को और स्पाइरुलिना को, ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को हम लोग अंतरिक्ष में ले जाते हैं। अगर हम लोग आपको मैं आपको अंतरिक्ष में भेजूंगा कि भैया देखो अब तुम जाओ अंतरिक्ष में कुछ काम धंधा करके आओ, हमारा नाम बड़ा करके आओ, हमारा नाम रोशन करके आओ, तो तुमको हम खाने के लिए क्या देंगे? खाने के लिए देंगे ताकि तुम वहाँ मर ना जाओ ऊपर। खाने के लिए क्या देंगे? स्पाइरुलिना देंगे और क्लोरेला देंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, शैवाल हम खा लिए, हमारे काम आ गया। अब कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो पालतू पशुओं के काम आते हैं। किसके काम? कुछ आते हैं पालतू पशुओं के काम। कहते हैं ना, कुछ ऐसे शैवाल के नाम बताओ जो पालतू पशुओं के खाने के काम आते हों। तो जो पालतू पशुओं के खाने के काम शैवाल आते हैं वो हो गया आपका सारगासम और मैक्रोसिस्ट्स, ठीक है। पहला लिख दें हम आपको मैक्रोसिस्टिस और दूसरा हो गया आपका सारगासम। यानी कि सारगासम और माइक्रोसिस्टिस क्या होते हैं? पालतू पशुओं के द्वारा खाए जाने वाले शैवाल होते हैं। यानी कि इन शैवाल को कौन खाता है? इन शैवाल को पालतू पशुओं खाते हैं, पालतू पशु खाते हैं, ठीक है, पालतू पशु खाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये बताइए, आपका कैमरा फ्लैश तो नहीं कर रहा है? कैमरा फ्लैश तो नहीं कर रहा है? बताइए, कैमरा फोकस है ना? कोई दिक्कत?
अभी तक आप लोगों ने पूरे लेक्चर्स आपको नहीं मिले हैं ना, प्लेलिस्ट चेक करिए, कक्षा 11 जीव विज्ञान, वहीं पे सारे लेक्चर्स अपलोड है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 है ना। चलिए यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। चलिए मिटा दे इसको। चलो इसको मिटाने से पहले आप लोग क्या करो, इसको अपने कॉपी में लिख लो, फोटो खींच लो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे इसको। चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग बिजनेस में कर लेते हैं, यानी कि उससे हम लोग पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमंस होता है, वो क्या होता है, वो दिमागदार होता है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिससे हम लोग बिजनेस अपना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अब भैया वो सवाल कौन से जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं? तो पैसे से कमाने वाला पहला सवाल आता है हमारा लैमिनेरिया। कौन सा आता है, इसको हम लोग ब्लू से लिख देते हैं। पहला आता है सवाल हमारा लैमिनेरिया। अब देखो, लेमिनेरिया सवाल से हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे कि सवालों का बिजनेस में यानी कि व्यवसाय के रूप में कार्य। तो जो सवाल लेमिनेरिया होता है, इसमें से एलिजिन नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा पदार्थ, एलिजिन। ये सवाल से हमको एलिजिन नामक पदार्थ निकलता है, ठीक है। कौन सा सवाल है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया सवाल से हमारा एलिजिन नामक पदार्थ निकलता है। इस पदार्थ का उपयोग हम लोग, इस पदार्थ का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? ये जो टाइपराइटर होता है ना, क्या होता है, टाइप राइटर के रोलर में, टाइपराइटर के रोलर में एलिजिन डाल देते। टाइपराइटर जानते हैं कौन सा, वो जो खट खट वाला होता है, खट 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 तेज तेज मारते, टपक टपक टपक, है ना, पता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब क्लास वही 10th में था, 10th में था, 10th में था, तो मैं हमारे मामा थे, वो हमको कंप्यूटर सिखाने के लिए भेजते थे। तो कंप्यूटर सिखाने के लिए तब उस समय हमारी मतलब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। जब कंप्यूटर सिखाने के लिए भेजते थे तो वहाँ की फीस थी 300 रुपये। तो मामा मेरे ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करते थे, ठीक है। इस समय वो नहीं है यहाँ पे पृथ्वी पर, ठीक है, तो डेथ हो गई उनकी। तो क्या हुआ कि वो कंप्यूटर सिखाने के लिए भेजते थे, फीस 300 रुपये थी। तो मामा ट्यूशन मतलब कि ट्यूशन वो भी पढ़ाया करते थे, तो वहाँ से पैसे आते थे। तो मुझको बोले देखो तुम जाओ मतलब टाइपराइटर में टाइपिंग सीखो। उसकी फीस थी 150 रुपये, ठीक है, 300 + 150। तो हमने मैडम से बात किया, तो मैडम ने बोला ठीक है 450 रुपये दे देना महीने का, तुम लोग सीख लो, कंप्यूटर भी सीखो, टाइपराइटर भी सीखो, ठीक है। तो मैं किसी तरह सीखने लगा, ठीक है। जब हम लोग बहुत छोटी बात है, 10th में था, 10th समझ रहे हो कितने साल हो गए मुझे, ठीक है। तो जब सीखने लगा वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे सर थे कंप्यूटर सिखाने वाले, टाइपराइटर से खट खट मारा जाते से मारा खट 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 टप टप। तो उसमें अंगुलियाँ सेट की जाती हैं, ASDF, है ना, ऐसा सब अंगुलियाँ सेट की जाती है, सेमी कॉमा LKJ, है ना, सेट की जाती है। तो हम ऐसे नहीं सेट करते थे, हम ऐसे मारते थे, खट 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 तेजी तेजी मारते थे, ठीक है। डेली टाइप करके ले जाया करते, दिखाया करते थे, भैया देखिए हमने इतना किया, मामा देखिए, मामा को हम भैया बोलते थे, भैया देखिए आज हमने इतना किया, ठीक है। एक दिन मैं उल्टा दिशा में ऐसे करके टाइपिंग कर रहा था, अब पीछे से जो हमारे वो कंप्यूटर वाले सर है ना, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे पीछे से हमको चटाक चटाक मारे, बहुत मारे, करीब 3-4 तो तमाचे चट 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 दे दिए लगातार। हम ऐसे कर रहे थे, हम सोचने लगे हो कहाँ रहा है, हम तो इधर मार रहे थे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही। बाद में देखे ऐसे बहुत डर गए। टाइपराइटर बात आई, याद आ गया। फिर भैया हम इतना डर गए, हमारा हाथ कांपने लगा, ऐसे खूब मारे। इसके बाद क्या हुआ, बोले चल सही से हाथ रख, सही से रख के चल ऐसे कर, फिर ऐसे किए। तब से हम मतलब टाइपिंग थी, हम ऐसे ही करने लगे, तब से हम टाइपिंग सीख गए। और तभी से हम कंप्यूटर और टाइपराइटर ये सारी चीज़ें हम सीख गए, और तभी से हम मतलब टेक्निकल में आ गए, सारी चीज़ों में आ गए। नहीं पहले हमें सब चीज़ें नहीं चलाना आती थी। आज अगर हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारा साथ छोड़ता है, तो हम खुद अपने मन से काम कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट आज मेरा जाना चाहता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में करीब 5-6 लोग काम करते हैं, अगर आज वो लोग जाना चाहते हैं, सब लोग मुझे छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैं खुद सारा काम अपने से कर लूँगा। बस ये है कि इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, इतना जो आप लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, सारे प्लेलिस्ट बनना, ये करना, वो करना, सारे वीडियोस लगातार आना, ये होना, इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपना काम कर लूँगा। वैसे भी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट हमें छोड़ेगा नहीं, डायरेक्टर सर हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, यही बात आ गई। तो देखिए जो एलिजिन का प्रयोग होता है टाइपराइटिंग में होता है, टाइपराइटर के प्रयोग में होता है। और दूसरा आप लोगों को बता दें कि ये अज्वलनशील फिल्मों को बनाने के लिए किया जाता है। कुछ फिल्में होती जो अज्वलनशील होती है, ठीक है, क्या होता है, अज्वलनशील फिल्मों को बनाने के रूप में किया जाता है।
ठीक है, अज्वलनशील फिल्मों को बनाने के रूप में, ठीक है, अज्वलनशील फिल्मों को बनाने के रूप में किया जाता है लैमिनेरिया। जो लैमिनेरिया नामक शैवाल होता है वो अज्वलनशील फिल्मों को बनाने में किया जाता है, ठीक है, और टाइपराइटर में किया जाता है। अब एक दूसरा शैवाल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेसिलेरिया। क्या बोलते हैं? ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिरेलिया, ग्रेसिलेरिया, या फिर इसको हम लोग जेलिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेसिरेलिया यानी कि जेलिडियम, ठीक है, ग्लेसिरेलिया जिलिडियम। पहला सवाल हो गया हमारा ये लेमिनेरिया, जिसका हम लोग बिजनेस में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, इससे हम लोग पैसे कमा लेते हैं फ्री में, फंड में पैसे कमा लेते हैं फ्री में, एकदम फ्री। सवाल तोड़ेंगे पैसा देगा। आप अगर किसी पेड़ की पत्ती तोड़ लेते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पेड़ की पत्ती तोड़े, मैसेज आ गया डेबिटिंग फ्रॉम 100 रुपीज, आपने एक पत्ती तोड़ी 100 रुपया कट गया, थोड़ी ना होता है। तो इससे क्या होता है, बिजनेस आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जो ग्लेसिरेलिया और जेलिडियम होता है, इससे हमको एक तत्व प्राप्त होता है, एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अगार अगार। क्या होता है? अगार अगार। गूगल करेंगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगार अगार, अगार अगार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जेलिडियम यानी कि जेली, हम हमारी कुछ हमारी टॉफी आती है और जेली आता है कुछ खाने के लिए, जेली जैसा सामान, बिल्कुल जेली मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल पानी हो, पानी और मतलब आपस में थोड़ा सा मिक्स हो तो चिपचिपा लगे है ना, रबड़ जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं? जेली, है ना। क्या होते हैं? जेली बनाने में, जैसे पनीर होता है ना, उससे और थोड़ा सा मतलब हल्का सा वो हो, जेली बनाने में किया जाता है। और क्या होता है? जेली में अगार अगार का प्रयोग किया जाता है और साथ ही आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। जेली बनाने में और आइसक्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जेली और आइसक्रीम बनाने में हमारा अगार अगार का प्रयोग किया जाता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है कि नहीं? बताइए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब इसको अपने कॉपी में लिखो, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। और जो चैप्टर थर्ड है ना, चैप्टर थर्ड का ही दूसरा लेक्चर है, ठीक है। हम चैप्टर थर्ड आपका जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। अब हम लोग कंटिन्यू ला रहे हैं वीडियोस आपके लिए, ठीक है। बस आप लोगों का एक काम ये करना है कि आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, सभी लोगों को बताना है। अब हम लोग देखेंगे शैवालों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? इसको मिटा दें, यहाँ पे हम लोग ग्रीन पेन से लिखते हैं, शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण। और आपको एक बात बता दें, हम बायोलॉजी का कोर्स जो क्लास 11th है 12th है, उसका पूरा कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। ये नहीं कि है ना आपको 2 लेक्चर देंगे, 3 लेक्चर देंगे, इसके बाद क्या बोले, हम बोल देंगे नहीं पैसे लगेंगे, ये नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं। और आप लोगों को अभी बता दें कि अभी हमको यूट्यूब पैसे भी नहीं दे रहा है। यदि आप लोगों को लग रहा हो कि सर पढ़ा रहे इतना अच्छा, इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, इतना अच्छा वो आ रहा है, यूट्यूब पैसे नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि अभी हमारा एडिसेंस वगैरह सब एक्टिवेट नहीं हुआ। और ज़्यादा मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ता है एडिसेंस वगैरह, ठीक है, डायरेक्टर सर हैं वो अपना सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है। जो शैवालों का वर्गीकरण है उसको हम 3 भागों में बांटे हैं, 3 वर्गों में बांटे हैं, ठीक है। जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। कि हमारा कोर्स, हम जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। बायोलॉजी को अच्छे तरीके से, बायोलॉजी सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से हंसा के पढ़ाओ, ठीक है, सारी चीज़ें उनको याद होती चली, ठीक है। देखिए शैवालों का जो वर्गीकरण है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा क्लोरोफाइसी। क्या हो गया? पहला हो गया हमारा क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया और रोडोफाइसी हो गया। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा रोडोफाइसी। अगर पूछा जाए शैवालों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो शैवालों को मेनली 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हरे शैवाल। क्या बोलते हैं? हरे शैवाल। और फियोफाइसी को हम लोग बोलते हैं भूरे शैवाल। भूरे शैवाल। रोडो का मतलब रेड, यानी कि लाल शैवाल।
अच्छा, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि किस शैवाल के कारण लाल सागर का पानी लाल होता है। जल्दी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि किस शैवाल के कारण लाल सागर का जो पानी होता है, लाल सागर का जो रंग होता है वो लाल होता है। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। हमने देख लिया कि हरे शैवाल हैं, यानी कि इसमें पर्णहरिम पाया जाएगा। शैवाल अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए पर्णहरिम इसमें पाया जाएगा। इसमें भी हमारा क्या पाया जाएगा, इसमें भी हमारा पर्णहरिम पाया जाएगा। लेकिन पर्णहरिम कौन कौन से, तो इसमें हमारा ए और बी पर्णहरिम पाया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा ए बी पर्णहरिम पाया जाएगा, और जो इसमें पर्णहरिम है वो ए और सी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ए और सी पर्णहरिम पाया जाएगा। और इसमें जो हमारा पर्णहरिम पाया जाएगा वो पाया जाएगा ए और डी। ए बी पर्णहरिम क्लोरोफाइसी में, ए सी फियोफाइसी में, और ए डी रोडोफाइसी में। आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, चलो बताओ। अगर चाचा को पता ही नहीं, चाचा कहाँ से बताएंगे, है ना। अगर चाचा को पता होगा तभी तो बताएंगे, इसीलिए तो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ताकि पता हो जाए। अब देखो कि ये अपना जो भोजन होता है, भोजन किस प्रकार से संचित करते हैं। ठीक है, संचित भोजन। तो आपको बता दें, जो क्लोरोफाइसी होता है, जो हरे शैवाल होते हैं, वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। यानी कि क्लोरोफाइसी का भोजन क्या होगा, स्टार्च होगा, और इसका होगा मैनिटॉल। आप लोग एक इंजेक्शन का नाम सुने होंगे, मैनिटॉल इंजेक्शन करके आता है। ठीक है, सुने होंगे ना। मैनिटॉल के रूप में ये स्टार्च करता है, और लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में। मैनिटॉल और लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब जो रोडोफाइसी होता है ये क्या करता है, ये है फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में। क्या, फ्लोरेडियन। ठीक है, फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में अपना भोजन संचित करता है। मेरे साथ याद करो, शैवालों को वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बोलो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बोलो, हाँ फिर बोलो, तीनों को बोलो, जल्दी चिल्ला चिल्ला के बोलो, चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, चिल्लाओ यार, फिर चिल्लाओ। हाँ, अब ये बताओ कि क्लोरोफाइसी भोजन किस प्रकार संचित करता है, स्टार्च। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, चिल्लाओ। अब बताइए, फियोफाइसी भोजन किस प्रकार से संचित करता है, मैनिटॉल, लेमिनेरिन स्टार्च। बोलो, मैनिटॉल, लेमिनेरिन स्टार्च, मैनिटॉल, लेमिनेरिन स्टार्च। अब बोलो, रोडोफाइसी भोजन किस तरह संचित करता है, फिर बोलो, फ्लोरोडियन स्टार्च, फ्लोरोडियन स्टार्च, फ्लोरोडियन स्टार्च। बिल्कुल समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। यानी कि हमको पता चल गया कि भोजन किस प्रकार संचित करते हैं, और इसमें पर्णहरिम क्या पाया जाता है। ठीक है, ये किस कलर के होते हैं, तीनों अलग अलग चीज समझ में आ गई ना, सारी चीजें अलग अलग हैं। अब आपको बता दें कि इनका वास स्थान कहाँ होता है। आखिरकार ये जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल, अब सारी चीजें, ये सारे शैवाल पाए कहाँ जाते हैं, तो जो हमारा सुबह से सोचो चाय बस पिए हैं बस, है ना। देखो, जो हमारा क्लोरोफाइसी है ना, ये पाया जाएगा। क्लोरो मतलब क्या होता है, क्लोरो मतलब क्लोरीन, क्लोरीन शुद्ध होता है ना, तो ये क्या पाया जाएगा, ये हमारा पाएगा ताजे पानी में, ताजे पानी में, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं शुद्ध जल में। ठीक है, यानी कि प्योर वाटर में पाया जाएगा ये। ठीक है, अब फियोफाइसी कहाँ पाया जाएगा, फियोफाइसी पाया जाएगा समुद्री जल में। ठीक है, यानी कि सी वाटर में। और रोडोफाइसी कहाँ पाया जाएगा, रोडोफाइसी भी बेटा समुद्री जल में पाया जाएगा। ठीक है, रोडोफाइसी भी हमारा समुद्री जल में पाया जाएगा। अब आपके 11th में आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस यही बनेंगे कि शैवालों का वर्गीकरण कीजिए, कौन सा शैवाल किस भोजन को संचित करता है, आप हमको ये बताइए, और हमको आप सारी चीज़ें हमको बताइए। तो बताइए, आज से आप लोग बता लेंगे या फिर अभी भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बता लेंगे। चलिए मिटा दें इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब पढ़ने में मजा आ रही है बायोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं। 12th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए आप 10th से 11th आएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा जो पहला जो हम लोग पढ़ रहे थे शैवाल के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड ना, खराब कर दिया।
पहला जो हमने पढ़ लिया था थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा अब आपका खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। जब पादप का वर्गीकरण बताए थे ना 5 भागों में किया जाता है। सेकंड आ गया हमारा ब्रायोफाइटा। क्या आया हमारा? सेकंड आया हमारा ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा वाले पौधों में क्या होता है? ब्रायोफाइटा वाले पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, किंतु पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। तो इन पौधों में क्या होता है? इन पौधों में आपको वहां भी बताया था मैं कि इन पौधों में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, किंतु क्या होता है? किंतु पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। पत्ती को हम लोग बोलते हैं थैलस। ठीक है, क्या बोलेंगे? पत्ती जैसी, किंतु पत्ती जैसी। अब ये पत्ती जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? पत्ती जैसी संरचना को बोलेंगे थैलस। ठीक है, किंतु पत्ती जैसी संरचना, पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के पौधों में जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाई जाती है, लेकिन पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है कि इस जगत में जो जनन होता है, इसमें जो जनन होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा लैंगिक जनन। यानी कि इसमें नर व मादा क्या होते हैं? नर व मादा हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इसमें जन्म कैसा होता है? लैंगिक जनन। इसमें देखिए, इसमें ब्रायोफाइटा में क्या होता है? ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो आर्द्र में भी रह सकते हैं और नमी में भी रह सकते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं उभयचरी, यानी कि एम्फीबियन, एम्फीबियंस होते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि वो आर्द्रता में भी रह सकते हैं और हमारे नमी में भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो जल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और स्थल के स्थल मतलब स्थल 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 यानी कि मिट्टी में भी रह सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प और ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? डैम्प और ह्यूमिडिटी। ठीक है, डैम्प यानी कि उसमें भी रह सकते हैं और नमी में भी रह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और आपको बता दें कि ये ब्रायोफाइटा के पौधे क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा के पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसमें निषेचन के लिए जल अति आवश्यक है। क्या होता है कि इन पौधों में निषेचन के लिए, ठीक है, ब्रायोफाइटा में क्या होता है? निषेचन के लिए जल जो होता है वो अति आवश्यक होता है। ठीक है, जो निषेचन होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जल अति आवश्यक होता है। इसी कारण से इनको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचरी होते हैं। यानी कि जब इनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ना, तो ये पानी में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? पानी में। और जब इनकी निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है ना, तो पानी से निकल करके आ करके फिर बाहर ही ना वो हल्ला करने लगते हैं, बाहर फिर घूमने टहलने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते, सपोज दैट हमने मान लिया ये हमारा कोई पौधा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसमें हमारा है ना क्या होता है? जड़, तना, पत्ती क्या होते हैं? नहीं पाई जाती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें नीचे कुछ क्या पाया? थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग रूट्स बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं। ठीक है, इसमें रूट्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग राइजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नीले से लिख देते हैं। ठीक है, राइजॉइड्स। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें रूट्स के स्थान पे राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, पता हो गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं, ब्रायोफाइटा का हम लोग अगर उदाहरण ले लेंगे तो ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या होगा, हमको सबसे पहले ये देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा का उदाहरण सबसे पहले हमको उदाहरण मिला मार्केसेनिया, ठीक है, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। क्या है? मार्केंसिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ठीक है। मार्केंसिया यानी कि जो मासेस होती है हमारी, ठीक है, मासेस, मास, ठीक है, मासेस हो गया, और क्या हो गया, और हो गए लीवर रूट्स। क्या हो गया? लीवर वुड्स, ठीक है, मॉसेस और लीवर वुड्स, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? उदाहरण जान लिए, पत्ती तना, ये सारी चीजें जान लिए, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ब्रायोफाइटा के आप लोग महत्व को समझ लो, ब्रायोफाइटा पौधे को इंपॉर्टेंस को समझ लो, ठीक है। ब्रायोफाइटा पौधे को जो पहला इंपॉर्टेंस है कि ब्रायोफाइटा पौधे तालाब में उगते हैं जिनकी मृत्यु के बाद जल के नीचे एकत्र होकर के मृदा का निर्माण करते हैं। पहला नंबर क्या है कि यह पौधे कहाँ पर उगते हैं? यह पौधे तालाब में उगते हैं, तालाब में उगते हैं मृत्यु के बाद, तालाब में उगते हैं, ठीक है, मृत्यु के बाद नीचे बैठकर, मृत्यु के बाद क्या करते हैं? नीचे बैठकर मृदा का निर्माण करते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है, ठीक है, कितनी अच्छी बात। ताली बजा दो, ताली बजा दो एक बार तुम लोग भी ठीक है, कि जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं वो तालाब में उगते हैं और मृत्यु के बाद नीचे बैठकर मिट्टी का निर्माण करने लगते हैं। सेकंड आ गया कि यह चट्टानों में उग करके, यह चट्टानों में उग करके मृदा का निर्माण करते हैं जो किसी बड़े पौधे को उगाने में मदद करती है। क्या करते हैं? यह क्या करती है? यह चट्टानों में उग कर, यह चट्टानों में उग कर मृदा का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कोई बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान में जब उगेगा कोई पौधा तो क्या करेगा? चट्टान को थोड़ा थोड़ा फोड़ेगा, मतलब उसको मिट्टी बनाने का प्रयास करेगा। जो हमारी मिट्टी बनी है वो बड़ी बड़ी चट्टानों से ही बनी है, ठीक है। अगर पूछा जाए मिट्टी कैसे बनी तो चट्टानों से बनी। अब इसके अंदर ही शैवाल उगेगा, और शैवाल उगेगा तो चट्टानों को तोड़ेगा, और जब तोड़ेगा तो उसमें मिट्टी आएगी, और जब मिट्टी आ जाएगी तो क्या होगा? ये चट्टानों में उगकर मृदा का निर्माण करता है। जब मिट्टी आ जाएगी तो क्या होगा? वहां पर बड़े पौधे का निर्माण करने में सहायक। जब उसको तोड़ के मिट्टी बना देगा तो वहां पे बड़ा पौधा कोई होगा आपका, बड़ा पौधा भी आपका वहां पर उग जाएगा। उस बड़े पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ तो कोई दिक्कत इंपॉर्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि कुछ ब्रायोफाइटा शाकाहारी प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे होते हैं जो शाकाहारी प्राणी, हट देखो किया है ना, क्या होता है कि कुछ ब्रायोफाइटा क्या होता है? शाकाहारी प्राणियों द्वारा खाया जाता है, ठीक है। अभी जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, है ना, डाइजेशन पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है बायोलॉजी में, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग लिख लो कि स्फेगमन, ठीक है, स्फेगमन क्या होता है? स्फेगमन, अरे सॉरी ये गैमन नहीं है, स्फेगमन नामक एक ब्रायोफाइट्स होता है। वो क्या करता है? स्फेगमन में जल अवशोषण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। स्फेगमन में क्या होता है? स्फेगमन क्या करता है? स्फेगमन ब्रायोफाइट्स जल अवशोषित कर लेता है। जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक पाई जाती है। स्फेगमन में जल अवशोषण की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से कोई दूसरा पौधा है, सपोज दैट कोई एक पौधा है वो यहाँ पे रखा है, उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? उसमें हम लोग क्या करें? जल भराव करेंगे, ठीक है, जल डालेंगे। तो हम लोग अगर स्फेगमन को डाल लेंगे, स्फेगमन को उसमें लपेट लेंगे, तो उस पौधे को हम कहीं पर दूर ले जा सकते हैं। तो इस स्फेगमन में जल अवशोषण की क्षमता अधिक हो जाती है, जिसके कारण से किसी भी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस स्फेगमन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ब्रायोफाइटा खत्म हो गया। बताइए, सारी चीजें हैं लिखी है, बताइए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सारी चीजें क्लियर है? ब्रायोफाइटा के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा आज ही पढ़ लेते हैं। टेरिडोफाइटा छोटा सा टॉपिक है, इसको आज खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। दो चीजें मिटा दें, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मिटाएं।
मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको अपनी नोट्स में लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा हिंदी में लिख लो। टेरिडोफाइटा, बताइए ब्रायोफाइटा समझ में आया? टेरिडोफाइटा हम आपको बता दें कि ये पहला प्लांट था, पहला पौधा था जो टेरेस्ट्रियल में उगा था, जो स्थल में, मतलब स्थल में उगा था। क्या बोलेंगे कि स्थल में उगने वाला, ठीक है, स्थल में उगने वाला पहला पौधा, स्थल में उगने वाला, ठीक है, क्या था? स्थल में उगने वाला पहला पौधा था, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या था? स्थल में उगने वाला पहला पौधा था टेरिडोफाइटा। फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट इन टेरेस्ट्रियल, क्या लिख सकते हैं इनको हम, इसको हम लोग फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट इन टेरेस्ट्रियल, ठीक है। यानी कि स्थल में उगने वाला पहला पौधा कौन सा था? तो बता दें स्थल में उगने वाला पहला पौधा जो था हमारा था वो था टेरिडोफाइटा का पौधा, ठीक है। टेरिडोफाइटा के जितने भी पौधे थे, टेरिडोफाइटा में उत्पन्न हुए वाले जो पौधे थे वो कहाँ उगते थे? वो उगते थे स्थल में, यानी कि जमीन में उगते थे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, हमने देखा कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है? टेरिडोफाइटा में जाइलम व फ्लोएम ऊतक क्या होता है? जाइलम व फ्लोएम ऊतक उपस्थित होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में जाइलम व फ्लोएम ऊतक क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा में जाइलम व फ्लोएम ऊतक उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जब टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाएंगे तो इनमें भोजन का संवहन होता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? भोजन का संवहन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि टेरिडोफाइटा आखिरकार पाए कहाँ पर जाते हैं? टेरिडोफाइटा कहाँ पर पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे स्थल में। स्थल में यानी कि वो पाए जाएंगे हमारे मिट्टी में, ठीक है। और ये नमी में भी पाए जाते हैं, यानी कि मॉइस्चर में भी पाए जाते हैं। फिर ठंडी में भी पाए जाते हैं, ठंडी जगह है ना, बर्फीला क्षेत्र है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह हैं, ठीक है, झाड़ियाँ, वहाँ पर भी ये सारे टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सैंडी एरिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पर भी टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछ लीजिए कि ऐसा कोई पहला पौधा बताओ, जो पहला पौधा कौन से, मतलब जगत, कौन से पादप जगत का कौन सा पौधा सबसे पहले पृथ्वी पर आकर के उगा था? पृथ्वी पर उगा था, जलवल में कहीं नहीं। जलवल में तो उगने वाले ब्रायोफाइटा, ब्रायो और थैलो थे। लेकिन स्थल में, स्थल, ठीक है, स्थल में उगने वाला पहला पौधा कौन सा था? टेरिडोफाइटा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल है इसका सजावटी पौधे और फर्न, ठीक है। टेरिडोफाइटा के उदाहरण क्या है हमारे? टेरिडोफाइटा के उदाहरण है हमारे सजावटी पौधे, ठीक है, सजावटी पौधे और फर्न, ठीक है। क्या है टेरिडोफाइटा के उदाहरण? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है सजावटी पौधे और फर्न, यानी कि सजावटी पौधे को हम लिख सकते हैं ऑर्नामेंट, ठीक है। सजावटी के लिए हम लोग ऑर्नामेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स और फर्न क्या किसके एग्जाम्पल हैं? वो एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा के, ठीक है। किसके हैं? टेरिडोफाइटा के। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे चलें। अगला है कि इस जो पौधे हैं इनको हम लोग क्या जानते हैं? इसको हम लोग रेप्टाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन पौधे में रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप के नाम से भी जानते हैं। और सरीसृपों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है,
फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है वाटर में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में निषेचन की क्रिया वाटर में होती है। ठीक है, ये आपको पता हो गया। क्या हुआ हमारा टेरिडोफाइटा आपको आज आपका क्लियर हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं जो अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी कंप्लीट करने के बाद हम आपको किस में डाल देंगे, प्लेलिस्ट पर डाल देंगे, तो प्लेलिस्ट पर जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, वीडियोस को देखते रहो, दोस्तों के पास शेयर करते रहो, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।